आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमर में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आप इंग्लिश में एग्जाम में बैठने से पहले कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अच्छे से प्रेजेंटेशन करके अपना टाइम मैनेजमेंट करके पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे जैसे मैथ में टाइम मैनेजमेंट की वजह से प्रेजेंटेशन ना जानने की वजह से अच्छे से उनका पेपर छूट गया है, उन्हें क्वेश्चन आते हुए भी। ठीक है बच्चों, तो आपका इंग्लिश का पेपर है, आप एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लेंगे। आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़े से टाइम में आपको बताऊंगा। इस टिप्स को आप लेके जाओगे तो डेफिनेटली पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओगे और आप अच्छे से प्रेजेंट भी करके आओगे। ओके बच्चे, आइए देखते हैं। सबसे पहला आपके लिए क्या है कि टिप नंबर 1। टिप के लिए लाया हूं, बस आप 5 से 10 मिनट लूंगा आपके, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम भी है और आपको पढ़ना भी होगा। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है यार, एक बार जरूर देख लेना इसको। तो देखिए, टिप नंबर क्या है, रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, सबसे पहले आपको रीडिंग सेक्शन कि पैसेज को पूरा मत पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं, पेपर मिलते ही पैसेज पूरा पढ़ना बैठ जाते हैं और फिर पढ़ते पढ़ते उन्हें पता नहीं चलता, 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता है उनका, तो फिर आगे का सेक्शन रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन में पैसेज को पूरा मत पढ़ो, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो। पैसेज के नीचे ही आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। क्या दिए होंगे, क्वेश्चंस दिए होंगे, उन्हें आपको क्या कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, फिर जो कीवर्ड्स है, उन्हें कीवर्ड्स को क्या करना है, जितने भी कीवर्ड्स होंगे उन सबको अंडरलाइन कर देना है आपको। जैसे क्वेश्चन में फिर एक बार पैसेज पढ़ना है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कीवर्ड मिल रहे हैं तो आपको अंडरलाइन कर लेना है अच्छे से। ठीक है, आंसर एग्जैक्ट टेक्स्ट से मैच होना चाहिए, जैसे जो क्वेश्चन ने पूछा है और आपके जो पैसेज में है वो मैच होना चाहिए, नहीं आपने बना के कुछ भी लिख दिया अपनी तरफ से। ठीक है बच्चों, फिर ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है। जितने वर्ड्स में पूछा, जितने आपको लग रहा है 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का, जैसे 2 मार्क्स का है तो 2 या 3 लाइन में लिख दो, 1 मार्क्स का तो 1 लाइन में 1-2 लाइन में लिख दो। तो इस वजह से ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं करना, अपने तरफ से बना के लिख दी कि भाई हमें कॉपी भरनी है, तो नहीं भाई, इसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। इंग्लिश में आपके जो देखा जाता है, यही सब चीज देखी जाती है कि आप एक पेपर को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, पेपर आपको आता कैसे है, कौन से अच्छे कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, कहीं ओवर राइटिंग तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो इसका बहुत ध्यान रखेंगे आप। आइए बच्चों, दूसरी टिप देखते हैं। दूसरी टिप आपके लिए लिटरेचर वाली। लिटरेचर में क्या होता है, स्मार्ट राइटिंग होती है। क्या, प्रोज पोएट्री होगा, जो भी आपको स्टोरी होगी, उसमें क्या करना है, स्टार्ट विद डायरेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे उसका डायरेक्ट आंसर से करना, 2-3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखने हैं उससे रिलेटेड वाले। ठीक है, लेंचो वाला जैसे कोई आ गया तो लेंचो का पोस्टमैन वाला आ गया, तो उसमें आप क्या करोगे, उसको कोई कोई भी आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट याद होंगे तो उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट से शुरू करोगे आप लोग। उसके रिलेवेंट लाइन लिखा, ये नहीं कि उससे पूछा कि पैसे कमाए तो उसने दोबारा लेटर लिखा, ये पूछ रहा है आपने बता दिया पहले वाला कि हाँ उसने लेटर भेजा था, गॉड को लेटर लिखा था, तो ये नहीं। अगर उसने दूसरे लेटर के बारे में पूछा कि क्यों भेजा है, तो आपको वही देना है, पहले वाला नहीं बताना है। ठीक है बच्चों, पर अटेम्प्ट जरूर करना है, करने के जरूर ट्राई करना है। कीवर्ड सेट करना अपनी तरफ से कर सकते हो। फिर हेडिंग में स्पेसिंग दोगे, जैसे हेडिंग बनाओगे किसी भी आंसर को लेने से पहले एक छोटी सी हेडिंग या साइड में मेन पॉइंट लिखोगे, तो उसमें स्पेसिंग देने से एग्जामिनर को चेक करने में इजी लगेगा। अगर एग्जामिनर को चेक करने में इजी लगेगा तो उसे मार्क्स भी देने में क्या लगेगा, इजी लगेगा ना। तो आप क्या चाहते हो, मार्क्स लाना चाहते हो ना, थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करो, ध्यान रखो इन बातों का। ठीक है, ठीक है। अब 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स तो आपको पता ही है, 5 और 6 मार्क्स के आते हैं, है ना। 5 या 6 मार्क्स के आते हैं जो भी आपके। ठीक है, सेक्शन सी लिटरेचर में, उसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट लाइन में इंट्रो, फिर कंटेंट 4-5 लाइन, फिर कंक्लूजन। ठीक है, स्टोरी मत बना के लिख देना, कुछ भी बना दिया कहानी ये वो, जो भी पूछे टू द पॉइंट लिखना है आपको, जितना भी आता है अच्छे से प्रेजेंट करना है। जैसे 6 मार्क्स का है तो कितने वर्ड्स में, 100 वर्ड्स का होगा, तो आप वर्ड्स लिख के और लाइन काउंट करके कर लेंगे। ठीक है, ओवर राइटिंग भी नहीं करनी। अगर 100 टू 120 बोला है तो इसके बीच में लिखना है आपको, 130 से ओवर राइटिंग हो जाएगी। ठीक है, 1-2 वर्ड लिख दोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं कि 1-2 वर्ड लिख दोगे तो कटेगा, बट ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, आपको क्या होगा, फुल मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है बच्चों, अब टिप नंबर 4 है ग्रामर के लिए नो रिस्क जोन। यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। जो भी ग्रामर है टेंस चेक करो अच्छे से, जो भी मिले उसमें करेक्शन एरर जो भी आया, सब्जेक्ट वर्ब है, प्रीपोजिशन है, ध्यान से। रूल याद नहीं है तो रूल याद करके पढ़ के चले जाना यार। जो भी करेक्शन और एरर आएगा वो इन्हीं में से आएगा। आपके मॉडल्स आएंगे, डिटरमाइनर्स आएंगे, ये सारी चीजें आप इनका रूल्स अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से करना। बेशक से 1-2 मार्क्स के, पर यार 1-2 मार्क्स भी आपके लिए मैटर करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक ग्रामर सेक्शन आएगा, सेक्शन बी में आपको जो सेक्शन बी होगा उसमें क्या आएगा, सेक्शन बी में 2 आते हैं, एक ग्रामर आता है और एक ग्रामर आएगा, और एक आपका कौन सा आएगा, राइटिंग वाला आएगा, जिसमें आपको लेटर और क्या लिखना होगा, एनालिटिकल पैराग्राफ। तो आइए देखते हैं राइटिंग सेक्शन। फॉर्मेट, भाई मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि फॉर्मेट है किंग है भाई। फॉर्मेट को अच्छे से देख लो, फॉर्मेट आप अच्छे से बना देना, और जो बीच की बॉडी है थोड़ा अपने वर्ड्स में भी लिखोगे तो चलेगा, बट फॉर्मेट एकदम सटीक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई। ठीक है, जो एग्जामिनर को भी पसंद आए। तो क्या क्या आता है राइटिंग में, नोटिस नहीं, यहाँ पे एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का लेटर आएगा। लेटर भी मैंने बता रखा है आपको लास्ट वीडियो में कि 3 तरीके के आएंगे। कौन से आएंगे, आपको एडिटर का आएगा, कंप्लेन का आएगा, प्रिंसिपल को आ सकता है, या इंक्वायरी पे आ सकता है। ठीक है, ये चार है, चारों के फॉर्मेट देख ली। फॉर्मेट लगभग सेम है, बस एडिटर, मैनेजर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या प्रिंसिपल ये चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर वर्ड लिमिट क्रॉस मत करना, पहले ही बताया मैंने। और नीट हैंड राइटिंग साफ रखना, और हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है तो प्रेजेंटेशन को अच्छे रखना। लेफ्ट साइड जैसे मैंने बताया था, पूरा लेफ्ट साइड से मिला के, ये नहीं कि एक वर्ड यहाँ लिख दिया, एक वर्ड यहाँ लिख दिया, एक वर्ड यहाँ लिख दिया, फिर ये इधर लिख दिया, तो ऐसे नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट फिर कंटेंट, पहले फॉर्मेट फिर कंटेंट, फॉर्मेट को अच्छे से रट लो, बस यही है इसमें आपके लिए टिप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टिप नंबर 6, टाइम मैनेजमेंट। पहले इजी क्वेश्चन। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, जब आपको शुरू के 10 बजे आपको आंसर शीट मिल जाएगी, आप भर लोगे। आपको 10-15 पे आपको क्या मिल जाएगी,
क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन वो आपकी बैंक मिल जाएगी जो भी है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन शीट आ जाएगी, उसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन शीट में 10 से 15 मिनट जो बचेंगे आप 2-3 मिनट में देख लोगे। तो जो मेरी एडवाइस होती है, जो मेरी एडवाइस बच्चों को क्या होती है कि 10-15 से लेके आपको 10-30 तक का टाइम जो मिलेगा उसमें आप ट्राई करें कि पैसेज को पढ़ लें। एक पैसेज कम से कम 1 पैसेज कंप्लीट कर ले उसके 15 में। मुझे पता है नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, बट ट्राई तो कर ही सकते हो और 1-2 तो आंसर मिलेंगे ही ना, उन्हें आप टिक करके रख सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। फिर 10 जैसे ही आपका 10-30 पे स्टार्ट होगा, 10-30 में आपको रीडिंग के टाइम पे ही देखना है, टाइम मैनेजमेंट के टाइम पे देखना है। जब 10-15 के बाद आप देख रहे होगे तो उसी टाइम आपको पेंसिल से टिक कर लेना, जो जो क्वेश्चन आपके आसान लग रहे हैं, जो जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं वो करने हैं, और जो आपको सेक्शन सबसे आसान लग रहा है यार वही उठाना है। मैंने लास्ट वीडियो में यही बताया था कि सेक्शन डी, सॉरी सेक्शन सी से मैं बताता हूँ, लिटरेचर से स्टार्ट करें। और ज्यादातर बच्चों को मैं यही रिकमेंड करता हूँ जिससे कि उनका पेपर ना छूटे, क्योंकि सेक्शन जो सी है लिटरेचर और ज्यादा मार्किंग का 40 मार्क्स कैरी करता है और लेंथी भी बहुत होता है। ठीक है, और उसमें थोड़ा बच्चों का सुबह सुबह पहले अगर करते हैं तो माइंड फ्रेश होता है, तो बच्चों को करने में भी आसानी होती है, सारी स्टोरी याद रहती है। अगर आपने अपना सारा दिमाग वही रीडिंग सेक्शन में लगा दिया तो आप पीछे की चीजें भूलते जाओगे और आपको आपके माइंड को रिकॉल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मोटिवेशन क्या है आपके लिए, याद रखो इंग्लिश सब्जेक्ट समझने का है, समझने का सब्जेक्ट है, रटने का नहीं है भाई, रट्टा मार के नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत वास्ट है। पेपर थोड़ा टफ भी आएगा तो आपको प्रेजेंटेशन बचा लेगा वहाँ पे यार। ठीक है, जैसे मैथ्स का पेपर था, तो ऐसे अगर इंग्लिश में बाई चांस आता है, बट आएगा नहीं, उम्मीद है कि इजी आएगा। और अगर टफ भी आएगा तो यार कर लोगे, तुमने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है। प्रेजेंटेशन आपको मार्क्स दिलाएगी यहाँ पे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे। बिफोर एग्जाम ये चीज है, ये बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये आपके लिए बहुत मेन पॉइंट्स है, ये जरूर देख लेंगे। बिफोर एग्जाम स्टार्ट फर्स्ट 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट में क्या करना है, रीड क्वेश्चन पेपर केयरफुली। मैं जो बताया था मैंने, मार्क्स कर लेना है आपको, इजी क्वेश्चन को फर्स्ट मार्क कर लेना है। मेक ए रफ टाइम प्लान, रफ टाइम प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे कि जैसे कि मैं 60 टू 65 मिनट्स किसको दूंगा, लिटरेचर को, सेक्शन सी को। ठीक है, 40 टू 45 मिनट्स आप किसको दोगे, सेक्शन बी को। और फिर उसके बाद 40 टू 45 किसको दोगे, सेक्शन बी को। ठीक है, जो बचा हुआ टाइम होगा वो आप पेपर को क्रॉस चेक करने में निकालोगे। तो देखो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लिख दिया है वैसे मैंने, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या, 3 आवर्स का पेपर होता है आपका। रीडिंग पेपर आपको 15 मिनट को मिलता है, सेक्शन ये होता है रीडिंग 35 से 40 मिनट में कर सकते हो, सेक्शन बी 40 से 45 मिनट के अंदर आपको फिनिश करना है। ये माइंड मैप आपको रफली बना लेना है एट द टाइम ऑफ जब क्वेश्चन पेपर की आप क्या कर रहे होगे, यहाँ पे रीडिंग कर रहे होगे। ठीक है, रिवीजन लास्ट 10 टू 15 मिनट का रिवीजन करना है। क्या रिवीजन करना है, पेपर थोड़ी रिवीजन करना है, जो आपने लिखा है उसे देखना है। अगर आपको लग रहा है यार मैंने कोई कीवर्ड गलत लिखा है या कुछ मेरे से गलत आंसर लिखा है, तो उसको आपको अपने वे में फिर करेक्ट कर देना है थोड़ा सा, या फिर चेक करना है कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। बहुत होता है जल्दीबाजी में रीडिंग सेक्शन के एमसीक्यू छूट जाते हैं, है ना। राइटिंग सेक्शन में हमने कुछ ग्रामर में कुछ चीजें छोड़ रखी है कि हम बाद में थोड़ा नकल मार के कर लें, पर एंड में हम ध्यान नहीं दे पाते, जल्दी जल्दी में छोड़ के चले जाते हैं। तो प्लीज एक बार 10 से 15 मिनट लास्ट के ट्राई करें कि आपको कैसे भी करके बच जाए। वो 15 मिनट में ही, लास्ट के शुरू के 15 मिनट में आपको ये कंफर्म करना होता है कि हमें कैसे बचाना है, सारा माइंड में आपको रफली बना लेना है। ठीक है बच्चों, और अब देखते हैं आगे आपको क्या क्या नहीं करना। वाइल राइटिंग योर आंसर स्टार्ट विद इजी एंड कॉन्फिडेंट क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया कि जब भी आपको शुरू करना है तो कैसे करना है, इजी और कॉन्फिडेंट। जिस सेक्शन से आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई इसे मैं कर सकता हूँ 100% श्योर, अगर ये 10 मार्क्स का है तो इस सेक्शन से मैं 10 मार्क्स लेके ही जाऊंगा, इस सेक्शन से मैं 10 मार्क्स लेके ही जाने वाला हूँ। डोंट स्पेंड मोर टाइम ऑन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं आता, टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो, उसे लिख दो, आप बाद में करो, बाद में जब आपको 10 से 15 मिनट बचेंगे तो मे बी रिकॉल करो तो क्या पता याद आ जाए। ठीक है, जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं ये बिल्कुल भी नहीं करना यार। राइटिंग वेरी लॉन्ग आंसर, अननेसेसरी कुछ भी लिखते रहते हैं जिन्हें पता ही नहीं है वर्ड्स का, वर्ड्स कैसे काउंट करोगे। मान लो आपकी कॉपी है, एक कॉपी है, जैसे लिखा है आई एम ए बॉय, ठीक, आई एम ए बॉय लिखा आपने, तो इसमें कितने 4 वर्ड्स आ गए। अब आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, आंसर को 40 वर्ड्स में देना है, तो आप क्या करोगे, 10 लाइन ऐसे नीचे से काउंट करके 10 लाइंस में उसको लिख दोगे, तो 10 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों, 40। ये बहुत चीज ध्यान देना है यार, बच्चे ओवर राइटिंग बहुत करते हैं, नेसेसरी लिखते रहते हैं जिन्हें कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये भी ध्यान रखना है, जिन्हें कुछ नहीं पढ़ा है यार वो भी थोड़ा सा अगर अच्छे से प्रेजेंट करेगा, कुछ समझ सोच समझ के लिखेगा, कुछ कम वर्ड्स में शॉर्ट में, अगर 6 मार्क्स का पूरा नहीं आ रहा शॉर्ट लिख दो यार, 3 मार्क्स तो मिलेंगे ही ना एटलीस्ट आपको। तो पेपर तो पूरा ही अटेम्प्ट करना, बाई नहीं कुछ भी हो जाए। ठीक है, लीविंग क्वेश्चन फॉर लास्ट मिनट, लास्ट मिनट वही होता है कि जब जल्दीबाजी होती है तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर छोड़ के भाग जाते हैं या उनसे पेपर छीन लिया जाता है, चिल्लाते रहते हैं भाई 3 घंटे तो रूल है, उससे 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा नहीं देने वाले हैं। तो इसका बाद इस बात का ध्यान आप शुरू में ही रखें। ठीक है बच्चों, गोल्डन एग्जाम टिप्स क्या है, पियर वॉच अगर वॉच है, नहीं तो वैसे स्कूल में लगी रहती है सामने दीवार पे। ठीक, वॉच पास सामने रहती है तो हमें बार बार ऊपर नहीं देखना पड़ता, हमारा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता उससे। क्या रहना, स्टे काम, डोंट पैनिक, पैनिक नहीं होना। पैनिक तो अब नहीं होगा, एक एग्जाम दे चुके हो मैथ्स का और आपको बहुत अच्छा गया है, इसलिए आप पैनिक नहीं होगी, ये तो मुझे उम्मीद है आपसे। ठीक है, अटेम्प्ट 100% क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, चाहे कुछ आए चाहे ना आए। जितना आता है वो तो अच्छे से करना ही करना है, जो नहीं आ रहा है यार उसे भी ट्राई करना है कि हम कैसे भी कर दें। ठीक है, क्योंकि यही आपके पास लास्ट चांस है करके दिखाने का भाई, यही मौका है। तो अब क्लैरिटी इज पावर एंड प्रेजेंटेशन इज द की जो आंसर्स की क्लैरिटी क्या है, पावर होगी, प्रेजेंटेशन क्या है आपके लिए की का काम करेगी, जो आपको आपके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स दिलाने
अच्छे से जो मैंने पॉइंट्स बताए वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पॉइंट्स या मेरी वीडियो आपको कहीं भी हेल्प करती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें जिससे आपकी बहुत हेल्प हो। आगे आने वाले टाइम में मैं 11th-12th के रिलेटेड भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो बच्चों, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।